हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सची वाजपेयी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in के पहले वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे लोगो पर लिखा हुआ है nursingfuture.in। नीचे हमारी वेबसाइट का नाम भी लिखा है www.nursingfuture.in। तो हम आपको कुछ ही शब्दों में ये बता दें कि हमने इस तरह की वेबसाइट या इस तरह का यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है। हमारे यूट्यूब पे हमारे जो इंडियन नर्सेस हैं उनके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे साथी बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हमने वेबसाइट पे जाके देखा, गूगल पे जाके सर्च किया, तो हमारे इंडियन नर्सेस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाली कोई वेबसाइट नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि फॉरेनर वेबसाइट हैं, जो जिनकी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही टफ होती है। हम उनको उतनी आसानी से कैचअप नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मोटो यहाँ पे है कि अपने इंडियन नर्सेस के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाए, आइदर दे आर स्टूडेंट और कॉम्पिटिटर्स, कुछ भी हों। कहीं भी जाके अब वेबसाइट पे जाके कोई भी कंटेंट अपना सर्च कर सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, हर जगह सारी बुक्स को ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। हर टाइम पे हमारा नेट इतना अच्छा नहीं होता है कि वीडियो का एक्सेस ले पाए। इसलिए हमारे लिए गूगल का एक्सेस लेना वीडियो के एक्सेस लेने की बजाय बहुत ही आसान होता है। क्योंकि अगर नेट कभी स्लो भी चल रहा होता है तो भी हम गूगल पे जाके कुछ पढ़ सकते हैं, बजाय वीडियो देखने के लिए। जबकि वीडियो देखने के लिए, वीडियो में अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन रिटर्न में कंटेंट की कमी थी, इसलिए हमने ये वेबसाइट बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो के पहले टॉपिक में चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन को हम 5 कॉम्प्लिकेशन से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 कॉम्प्लिकेशन है: कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसी तरह से कुछ कंटेंट लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन वीडियो की बजाय जो गूगल पे आप सर्च करेंगे, वेबसाइट में जाके देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिलेगी। आप उसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप उनको डिटेल आंसर भी उसमें देख सकते हैं, या कुछ ऐसे इसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इन 5 में से अगर किसी भी एक को दिया गया है तो वो भी हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आप उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट में हम आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है? जब हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें थिकनेस आ जाती है, हार्ड हो जाती हैं, उस कंडीशन को अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ती है, क्योंकि आर्टरीज में जो हमारे ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही स्मूथली नहीं हो पाता है। जब हमारे ब्लड का जो फ्लो है स्मूथ होते रहता है तो हमारे ब्लड में छोटे छोटे क्लॉट होते हैं, वो भी सर्कुलेट होते रहते हैं। लेकिन जब हमारी आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है, बहुत ही कंजेस्टेड हो जाती हैं, तो ब्लड क्लॉट वहाँ पे रुक जाते हैं। तो बॉडी के बाकी एरियाज़ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छे से पहुँच पाता है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखिए नॉर्मल आर्टरी है, हेल्दी आर्टरी है, जिससे देखिए इसका जो इंटरनल सरफेस है कितना स्मूथ लग रहा है। और जबकि इसमें देख सकते हैं कि आप फैटी मटेरियल्स और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, जिसने आर्टरी के सारे ल्यूमेंस को कवर करके रखा है। और इसी कवरिंग के थ्रू आते हुए जब ब्लड क्लॉट यहाँ पे फंस गया है तो आगे की सप्लाई रुक गई है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब आर्टरी है हाई प्रेशर की वजह से थिकनेस और हार्डनिंग हो जाती है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है और उसमें ब्लड क्लॉट जो फंस जाते हैं, इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कंडीशन ग्रो होती है। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट उस कंडीशन को कहते हैं जब सडन हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और कोई भी पाल्पिटेशन नहीं होता है, ब्रीदिंग भी रुक जाती है और बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, उस कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये डैमेज इन द कोरोनरी आर्टरी लीड टू इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन मायोकार्डियम। जो हार्ट की मेन जो लेयर होती है, जो मायोकार्डियम लेयर होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके थ्रू ब्लड
हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, जो एक्टिविटी करता है उसी, जब मायोकार्डियम लेयर में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन ग्रो होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आप देखेंगे तो हेल्दी हार्ट है, और ये जो आपको नेक्रोसिस सा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे नेक्रोसिस दिख रहा है, यहाँ पे डेड हार्ट मसल्स हो गई हैं, क्योंकि यहाँ की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रुक गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस आरटी में भी यहाँ पे जो क्लियर रास्ता होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लेग बिल्डअप हो गया आरटी में। ये मेनली कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को डेवलप करते हैं, तो उस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट डेवलप होता है। फिर थर्ड कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी आप देख रहे हैं कि हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड इनटू सर्कुलेशन अगेंस्ट द इंक्रीज्ड प्रेशर इन द आर्टरी, दिस लीड टू थिकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स एंड कॉजेज कंजस्टिव फेलियर। इसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब प्रेशर आर्टरीज में बढ़ा है, तो ये जो नॉर्मल हार्ट है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे हार्ट की कंडीशन ऐसे डेवलप हुई है कि पूरा उसकी जो मायोकार्डियम मसल्स है वो थिक हो गई हैं। अब इस थिक मसल्स में आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो उसमें उसको बहुत अधिक मेटाबॉलिक नीड उसकी बढ़ेगी, उसके लिए बहुत अधिक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्लेग बढ़ने की वजह से वो सारी थिक हो गई हैं। तो ये भी यहाँ पे कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। फिर थर्ड चलते हैं क्रोनिक रीनल डिजीज। जब हाइपरटेंशन बढ़ता है तो जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं उनमें नैरोइंग बढ़ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, और उनकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उनको क्रोनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है। आप इस वाली किडनी को देख सकते हैं, ये हेल्दी किडनी है जहाँ पे आर्टरीज की सप्लाई जा रही है, किडनी में प्रॉपर सप्लाई है, तो किडनी देखने में हेल्दी लग रही है। यहाँ पे देख रहे हैं जब आर्टरीज में स्टेनोसिस हुआ है, आर्टरीज में प्लेग डेवलप हो गया है, और आर्टरीज जो है हार्डनिंग हो गई, इनकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, तो इसने ब्लड सप्लाई किडनी में पहुंचानी बंद कर दी, तो ये किडनी भी धीरे धीरे डेड की कंडीशन में पहुंच गई। तो इसलिए ये क्रोनिक रीनल डिजीज है, धीरे धीरे बढ़ने वाली रीनल डिजीज है, जो कि हाइपरटेंशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है। और इसमें जो आप इंटरनल फिजियोलॉजी देखेंगे तो ये नॉर्मल किडनी में देख रहे हैं कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कि जो डिजीज किडनी है जिसमें काफ़ी सारे डैमेज हो चुके हैं प्रॉपर ब्लड और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। फिर हम फोर्थ कॉम्प्लिकेशन पर पहुंचेंगे तो देखेंगे फोर्थ कॉम्प्लिकेशन में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है जो ब्रेन अटैक, हम लोग ब्रेन अटैक बोलते हैं उनको, कुछ भी ऐसे ब्रेन की कंडीशन होती हैं। ये भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है कि जो आर्टरीज हैं वो ब्रेन में प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाती हैं, और उन आर्टरीज में स्टेनोसिस भी डेवलप हो गया है, उनकी हार्डनिंग भी हो गई है, उनमें इलास्टिसिटी भी कम हो गई है। तो जो ब्लड सर्कुलेट करते हुए ब्रेन के साइड में जा रहा है, उसमें अगर कहीं से बीच में क्लॉट आया तो क्लॉट ने उस पूरे आर्टरी उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेशन करने वाला जो पाथ था वो सिकुड़ के बहुत ही छोटा हो गया है। तो वहाँ पे जब ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली, तो ब्रेन में भी वहाँ पे फिर अटैक की कंडीशन शुरू हो गई है, एक्सीडेंट की कंडीशन वहाँ पे शुरू हो गई है। जैसे कि आप इस ल्यूमन में देख रहे हैं, ये वाली आर्टरी जहाँ पे ये राउंड बनाया गया है उस वाली आर्टरी में दिखाया जा रहा है। ये जो आर्टरी का पाथ है जो आपको येलोनेस दिख रही है, ये प्लेग यहाँ पे डेवलप हुआ है। प्लेग हमने बताया था आपको कि प्लेग फैटी जो मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के और जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उस कंडीशन को प्लेग कहते हैं। इसने अपने आर्टरीज के जॉइंट जो सिस्टम है, आर्टरीज का जो इंटरनल ल्यूमेन है उसको पूरा कवर करके रखा है। तो ब्लड सर्कुलेशन का जो रास्ता है वो बहुत ही सिकुड़ के कंजेस्टेड हो गया, पतला हो गया है, इसलिए जगह जगह ब्लड क्लॉट यहाँ पे फंस गए हैं। तो प्रॉपर इनको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ये सीबीए की कंडीशन डेवलप करते हैं। सीबीए कंडीशन में भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वो किस पार्ट में इसने ब्लड सप्लाई को बंद किया है, ब्रेन के किस पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक हुई है, उस तरह से हम डिसाइड किया जाता है
इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, CT MRI के थ्रू कि ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज हुआ है। लेकिन ब्रेन के किसी भी पार्ट में डैमेज हुआ हो उसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। फिर इसके टाइप्स में हम स्पेसिफिक करके देखते हैं कि ब्रेन में भी किस तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट देखने को मिले थे कि ये जो भी कंडीशन होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, क्योंकि हमारा जो क्लीन ब्लड होता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी में सर्कुलेट करता है। जब आर्टरी में सर्कुलेट करता है तो अगर आर्टरी में फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर क्लॉट बिल्डअप होते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की, प्रॉपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है। इसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कोलेस्ट्रॉल और फैटी डिपॉजिट्स की वजह से होता है आर्टरीज में, जिनको हम प्लेक कहते हैं, और जो आर्टरीज को डैमेज कर देता है, विच लिमिट और स्टॉप ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट में जाने वाला ब्लड होता है वो या तो बहुत ही कम हो जाता है, उसकी अमाउंट बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है, या फिर वो मोस्टली रुक ही जाता है उसकी आर्टरीज के उस पतले कंजेस्टेड ल्यूमन में किसी क्लॉट के फंसने की वजह से, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से होता है। जो दूसरा आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में बताया गया है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज द थिकनिंग, hardening and loss of elasticity of walls of artery. This process gradually restrict the blood flow to one organs and tissues. जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, वो बहुत मोटी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। जो आर्टरी होती है उनकी इलास्टिसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी के किसी भी ऑर्गन से लेके जो लास्ट टिश्यूज और सेल्स तक जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे रुक जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम पहुंच पाती है और ये कंडीशन को डेवलप होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतने 5 पॉइंट को बहुत ही शॉर्ट में देखा है कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आप इनमें से उस तरह के अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको डिटेल में बनाना है, डिटेल में बनाने के लिए अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो हम आपको दिखा देते हैं अपनी वेबसाइट पे कि आपको वेबसाइट पे जाके किस तरह से एक्सेस लेना है। हम यहाँ पे डालेंगे nursingfuture.in। nursingfuture.in आ गया है। हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है हमारी वेबसाइट का और हमारे इस यूट्यूब चैनल का, इसलिए क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हम भी आपकी तरह फेज से गुजरे हुए हैं, किस तरह की प्रिपरेशन करना, क्या करना, किस बुक्स को पढ़ना, किस गाइड्स को पढ़ना, किस तरह से एग्ज़ाम देना, बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाइड कर पाना, या बहुत सारे फिर एग्ज़ाम जब क्वालिफाइड होना शुरू हुए तो एक साथ ही सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना शुरू हो गए। तो इस कंडीशन को हमने कैसे अचीव किया, ये कोई भी बहुत ही थ्योरेटिकल वीडियोस या थ्योरेटिकल चैनल या वेबसाइट नहीं होने वाली है। हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं, और लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल नोट्स हैं वो भी हम इसमें काफ़ी हद तक कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे जब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी उसके बाद हम नर्सिंग के A to Z सिलेबस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही इंसान नर्सिंग के सिलेबस को पढ़ना और लिखना शुरू करे तो उतना पॉसिबल नहीं होता है। अपनी इस वेबसाइट को चलाने के लिए और लिखने के लिए हम सिंगल ही हैं, उसके बाद जॉब भी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम बहुत जल्दी आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमने भी, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप इसको प्लीज़ एक बुक और कॉपी के साथ नोट्स बनाते चलिए। हमने भी अपनी पढ़ाई में जितने भी नोट्स तैयार किए हुए हैं वो सारे नोट्स, MCQs वगैरह, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ हम अपनी इस वेबसाइट में, इस चैनल में शेयर करने वाले हैं। तो आप वेबसाइट की क्वालिटी को देखकर, कंटेंट को देखकर प्लीज़ इसको अभी जज मत कीजिए। इसके साथ आपने हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, हमारी वेबसाइट में भी इस तरह के फॉर्मेट बने हुए हैं जिसको आप फिल करके, ये देखिए, जिसको आप फिल करके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट रेगुलर अपडेट होता है उसकी अपडेट आप अपने इनबॉक्स में, अपने मेल बॉक्स में
रिसीव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबमिट फॉर्म भरा है, ये इन्फॉर्मेशन आप भर के जो भी कंटेंट रहेगा इनिशियल स्टेज में जो भी पब्लिश करते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। अब बात आती है कि आपको जो कोर्स है जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो कहाँ से एक्सेस होगा, उसकी डिटेल कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन्यू का बटन बना हुआ था, मेन्यू के बटन पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह के पेज मिल जाएंगे। होम पेज पे जाके आपको जो भी रिसेंट पोस्ट होंगी वो मिल जाएंगी। और होम पेज का सरफेस आपने देख लिया था, तो दूसरा हम आपको दिखा देते हैं कि अभी हमने जो डाले हैं शॉर्ट नोट्स में डाले हैं। ये शॉर्ट नोट स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए आप इस तरह के शॉर्ट नोट पे जाके क्लिक करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट पे मिलेगा। नहीं तो आप सीधे होम पेज पे जाके भी इसको कर सकते हैं। जो भी रिसेंट पोस्ट रहेगी होम पेज पर आपको ज़रूर दिखेगी। ये देखिए होम पेज है यहाँ पे। ओके, ये नेट चला गया। चलिए हम इसको फिर से करके देख लेते हैं। देखिए ये जो होम पेज की पोस्ट है, होम पे जो भी रिसेंट पोस्ट थी वो आ गई। यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन 5 काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे आप कंटिन्यू रीडिंग पे करेंगे। कंटिन्यू रीडिंग पे जाके ये आपको पूरा यहाँ से फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि 5C, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको जो हमने अपने पीपीटी में देखा है इनिशियल स्टेज में आपको वही दिख रहा है। लेकिन फिर हमने इसके डिटेल नोट्स देखना यहाँ पे शुरू किया। यहाँ पे फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसके कॉजेज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसका लाइफ स्टाइल चेंजेस है, मेडिकल मैनेजमेंट है। और इसके साथ ही आज हम लिख रहे थे इसके आगे हमने इसके मेडिकल मैनेजमेंट के साथ इसके नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन को भी मेंशन किया। इसी तरह से हम ये सारी 5 कॉम्प्लिकेशन है उन सबको यहाँ पे डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे। उसमें से आप बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो अपने सिलेबस की तरह भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट को रिसीव करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।